नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और मेंटर योगेश कुमार, जो लेकर आ रहा है आपके सामने रीजनिंग के बेहतरीन कंसेप्ट प्लस कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पार्ट चल रहा था, हमने सबसे पहले देखा था यहाँ एक टॉपिक जिसको बोलते हैं हम क्लॉक नाम से, और क्लॉक के हमने कंसेप्ट और जो प्रैक्टिस सेट के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन का जो डेटा सेट है वो आपके सामने मैं लेकर आया था, जिसमें आपके हमने जो क्वेश्चन देखे थे कुछ क्लॉक के एमसीक्यूज के, और कुछ हमने जो क्लॉक की जो वीडियो आई थी वो किसके बेसिस पर आई थी, आपके कंसेप्ट के बेसिस पर। इसी तरीके से जो आपका डाइस पार्ट है, डाइस पार्ट में आपके जो पिछली वीडियो थी वो किसके बेसिस पर थी, एमसीक्यूज के बेसिस पर। और इसका जो सेकंड पार्ट है, दैट मींस पार्ट 7 एमसीक्यूज का, वो आपके सामने लेकर आए। और आज हम डाइस टॉपिक को क्या करेंगे, पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। और आज देखेंगे हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को, जिसमें हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लगभग 10 to 12 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में हमने किए थे, जिसमें हमने 2 डाइस के बेसिस पर बात की थी, हमने बात की थी 3 and 4 डाइस के बेसिस पर, और हमने ओपन डाइस का एक क्वेश्चन हमने यहां देखा था। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और डिफरेंट क्वेश्चनों को डाइस के, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ऑफ अ क्यूब, मतलब यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक जूते का बॉक्स है और वो खुला पड़ा है। अगर उसको हम क्या करें, दोबारा से हम जूते का बॉक्स बनाएं, और बॉक्स बनाते समय हमें, जैसे कि ये हमारा कोई एक बॉक्स है जिसको हमें फोल्ड करके क्या बनाना है, घन बनाना है, दैट मीन्स बॉक्स बनाना है। ठीक, तो बताइए जो आपका साइन है प्लस, चिन्ह के सामने कौन सा चिन्ह आएगा। तो सिंपल सी कहानी है कि अगर हम ओपन डैश की बात करें दोस्तों, तो हम जानते हैं और हमने इस चीज को पढ़ा है कि इन ओपन डैश जो अपोजिट फेस होते हैं, अपोजिट फेस ऑलवेज कहां प्लेस्ड होते हैं, ऑलवेज प्लेस्ड ऑन alternate places। That means अगर हम खुले पासे में बात करें, खुले पासे में जो विपरीत फलक होते हैं, विपरीत फलक हमेशा एक के अंतराल पर होंगे। ठीक, अब जैसे यहां से पूछा गया कि जो हमारी ओपन डाइस है उसमें एक के अंतराल पर हमारे क्या होंगे, अपोजिट फेस होंगे। तो जो हमारी ये डाइस हमें यहां बनी हुई दिखाई दे रही है, ओपन डाइस, इस ओपन डाइस में जो अपोजिट फेस होंगे, तो देखिए सबसे पहले जो इजी बेसिस पर ऑल्टरनेट हमें दिखाई देते हैं, आप सबसे पहले उनको निकाला करिए। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला फेस का अपोजिट या ऑल्टरनेट कौन सा, ये वाला फेस, तो दैट मींस इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला। तो यहां क्या दे रखा है, @, और @ का अपोजिट क्या हो गया, @ का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर, क्या हो जाएगा, डॉलर। अब जैसे यहां में @ दे रखा है, तो @ का अपोजिट क्या हो गया, डॉलर। उसके बाद अगर हम इस वाले फेस की बात करें, तो इस वाले फेस का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब यहां हमें क्या दे रखा है, इक्वल टू, और इक्वल टू किसके अपोजिट होगा, वो अपोजिट होगा आपके किसके, परसेंटेज के। तो इक्वल टू अपोजिट हो जाएगा किसके, परसेंटेज के, किसके, परसेंटेज के। अब जैसे रिमेनिंग कौन सा है आपका, हैश, और हैश किसके अपोजिट होगा, दैट मींस ये वाला फेस अपोजिट किसके होगा, इस वाले से। तो मतलब क्या हो गया कि यहां से हैश अपोजिट हो जाएगा किसका, प्लस का। तो पूछा गया है कि प्लस का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हैश। तो दोस्तों ओपन डाइस में हमें इतना पता चला
कि जो ऑल्टरनेट प्लेसेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और अगर हमें वहां से निकालना है अपोजिट फेसेस किसी का भी, तो हम देखेंगे कि उसका ऑल्टरनेट कौन सा गिवन है। अब ये ऑल्टरनेट दैट मींस किसी भी एक सीध में चलने पर एक फेस से अगर चले और एक को बीच में छोड़ दें तो अगला फेस जो होगा वो इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर हुआ इतना? तो चलिए नोट करिए इसके और मैं आगे बढ़ता हूं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर और देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए अब तक हम क्वेश्चन को कर रहे थे कैसा कि हम अपोजिट निकाल लेते ओपन डाइस में, लेकिन अब अगर हम क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। दैट मींस उस पासे का चयन करें जिसका निर्माण दिए गए कागज को रेखाओं पर मोड़ने से किया जा सकता है। सिंपल सी अगर बात करें कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा है और जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है किसका, ओपन डाइस का। किसका दे रखा है दोस्तों, ओपन डाइस का। अब ओपन डाइस का फॉर्मेट कैसा है, इस तरीके का। तो ये जो ओपन डाइस का हमें क्वेश्चन गिवन है दैट मींस 4 6 1 2 3 एंड 5। इस ओपन डाइस के फॉर्मेट में हमसे पूछा है कि अगर ये जो ओपन डाइस गिवन है हमें, इससे कौन सी क्लोज डाइस बनेगी, मतलब खुले पासे से बंद पासा कौन सा बनेगा। अब यह भी हो सकता है कि इसमें आपका आंसर एक से ज्यादा सही हो और यह भी हो सकता है कि ये सारे के सारे क्या हो, सही हो। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखिए इसके हमारा एक तरीका होता है और वो क्या होता है, पहला तरीका होता है कि फाइंड आउट द अपोजिट फेसेस। दैट मीन्स हम क्या निकालेंगे कि विपरीत फलक निकालना या विपरीत फलक निकालें। अब जैसे विपरीत फलक हम निकालें यहां से, तो हम जानते हैं कि ओपन डाइस में जो ऑल्टरनेट प्लेसेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि विपरीत फलक ओपन डाइस में कहां होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर होते हैं जब हम एक फिक्स ऑर्डर में चलते हैं। तो चलिए जरा ऑर्डर में अगर चले हम, तो 4 से ऑर्डर में चलने पर ऑल्टरनेट हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1, और 6 से चलने पर क्या दिखाई दे रहा है, 2। अब अगर बचा हुआ जो है वो भी क्या होगा, एक दूसरे का ऑल्टरनेट। तो हमें मालूम पड़ा यहां कि 4 का अपोजिट क्या है, 1, उसके बाद 6 का अपोजिट क्या है, 2। दैट मींस 4 एंड 1 एक दूसरे के अपोजिट, 6 एंड 2 एक दूसरे के अपोजिट, और हमें मालूम पड़ा कि 5 और 3 भी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब यहां से अगर हम देखें कि इससे आपके जो क्लोज डाइस है वो कौन सी बनेगी, तो दोस्तों अगर क्लोज डाइस हमें बनानी है तो हम क्लोज डाइस में जानते हैं, और वो होता है आपका स्टेप सेकंड, कि जो अपोजिट फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस should not be connected with each other. That means जो विपरीत फलक हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो। अब विपरीत फलक एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो तो उसके लिए हम करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट करेंगे तो कैसे कि 4 एंड 1 एक साथ गिवन ना हो। जिसमें 4 एंड 1 एक साथ गिवन होंगे वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत, या वो डाइस हमारी क्या होगी, गलत।
जिसमें 5 और 3 एक साथ दे रखे होंगे वो क्या होगी? गलत। और जिसमें 6 और 2 एक साथ दे रखे होंगे वो भी क्या होगी? गलत। लेकिन जिसमें एक साथ नहीं दे रखे हैं अपोजिट, वो क्या होगा? हमारा सही होगा। तो देखिए, क्या पहला वाला हमारा सही हो सकता है? नहीं, क्योंकि 4 एंड 1 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, और ये हमारा सही नहीं होगा। उसके बाद हमारा 6 का अपोजिट क्या था? 2। क्या कहीं 6 और 2 एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई दे रखे हैं? बिल्कुल। जो डी पार्ट है उसमें एक दूसरे से क्या दे रखे हैं? कनेक्टेड दिखाई दे रखे हैं। उसके बाद क्या 5 और 3 एक साथ दे रखे हैं? नहीं दे रखे। क्या आगे कहीं भी 6 और 2 एक साथ दे रखे हैं? बिल्कुल, 6 और 2 एक साथ कहीं भी नहीं दे रखे, और ना ही 4 और 1 की कहीं भी एक साथ दे रखे। तो हमारा ऑप्शन ना तो 1 होगा मतलब ए, और ना ही क्या होगा? डी। तो बचा कौन सा? बी एंड सी। और यहां बी और सी को लेकर जो ऑप्शन है वो कौन सा है? डी, के ओनली बी एंड सी डायस हमारी बनेगी, उसके अलावा कोई भी डायस हमारी यहां नहीं बनेगी। क्लियर हो गया कि कैसे हम, अगर हमें ओपन डायस दी गई है तो ओपन से जो क्लोज डायस है वो हम कैसे बनाते हैं। क्लियर है सबको? चलिए नोट करिए इसको, और मैं बढ़ता हूं आपके थर्ड क्वेश्चन पर, और देखेंगे थर्ड क्वेश्चन किस तरीके का है। देखिए, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, जैसे कह रहा है सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म, उसने बोला है कि जो बन नहीं सकता बाई फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स, मतलब उस डिब्बे का चयन करें या उस बॉक्स का चयन करें जो बॉक्स नीचे दी गई खुली आकृति को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। अब तक हम क्या कर रहे थे? देख रहे थे कौन सा बनाया जा सकता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि कौन सा बनाया नहीं जा सकता। अब इसको देखने के लिए हम क्या करें? तो सिंपल, सबसे पहले क्या निकालें हम? अपोजिट फेसेस। क्या निकालें? विपरीत फलक। विपरीत, ठीक, अपोजिट फेसेस मतलब विपरीत फलक। अब विपरीत फलक निकालने के लिए हम ओपन डैश में क्या करते हैं दोस्तों? अभी हमने चेक किया था कि ओपन डैश में ऑल्टरनेट प्लेस पर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जैसे कोई आकृति ऐसी है जिसमें हम अपोजिट फेसेस नहीं देख पा रहे हैं या ऑल्टरनेट नहीं देख पा रहे हैं, तो जो इजी बेसिस पर दिखाई दे रहे हैं आप पहले उनको देखिए। तो देखिए, हमें दिखाई दे रहा है कि ए का जो ऑल्टरनेट क्या है? सी। तो ए का जो अपोजिट क्या हो गया? वो क्या हो गया? सी। उसके बाद डी का ऑल्टरनेट क्या दे रखा है? एफ। तो डी का अपोजिट क्या हो गया? एफ। और बी का ऑल्टरनेट क्या दे रखा है? ई। तो बी का ऑल्टरनेट क्या हो गया? ई। अब वो कह रहा है कि बताइए कि कौन सा बॉक्स हम नहीं बना सकते। अब जैसे इस वाले सेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों, ये है आपका ई और ये है आपका सी। ध्यान देना, सेम एज यहां दे रखा है ई, यहां है आपका सी, ये आपका सी है और ये दे रखा है आपका ई। अब देखिए कौन सा बॉक्स हम नहीं बना सकते। अगर हम इसकी बात करें तो हम वो वाला बॉक्स नहीं बना सकते जो एक अपोजिट जो है एक साथ दे रखे हों। अब जो अपोजिट हमें एक साथ दे रखे हो तो वो हमें किस में दे रखे हैं? तो देखिए बी और ई हमें पहले वाले में मिलना है, ठीक, तो हम इसको नहीं बना सकते। उसके बाद क्या हम बी को बना सकते हैं? बी क्या है कि ई एफ सी, क्या है? ई। तो ई, बी और ई सेकंड वाले में एक साथ नहीं है, डी और एफ एक साथ नहीं है, और ए और सी एक साथ नहीं है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। सेम एज अगर हम बात करें सी में, तो देखिए बी और ई हमें एक साथ नहीं दे रखे, ए एंड सी हमें एक साथ नहीं दिखाई दे रहे, डी एंड एफ हमें एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, तो हम इसको भी बना सकते हैं। उसके बाद बी और सी, कौन से? बी और सी, ठीक, और डी हमें ये दे रखा है बी सी एंड डी। तो देखो बी का जो अपोजिट है वहां नहीं दे रखा, सी का जो अपोजिट है वो हमें वहां दिखाई नहीं दे रहा, डी का जो अपोजिट है वो हमें वहां दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको भी हम बना सकते हैं। उसने पूछा किसको नहीं बना सकते, तो वो वाला कौन सा है? ए। तो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे? गलत। लेकिन हमें इनको बना सकते हैं और इसको नहीं बना सकते, और उसने क्या पूछा है कि नॉट, मतलब बना नहीं सकते। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा पार्ट? जो है आपका कौन सा? ए। क्लियर है सबको? चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, select the dice that can be formed by folding the given sheet along the lines। मतलब उस पासे का चयन कीजिए जिसका निर्माण नीचे दिए गए कागज को रेखाओं पर से मोड़ने के बाद किया जा सकता है। सीधा सीधा यह है कि पूछा गया है कि जो डाइस हमें यहां दे रखी है उस डाइस को अगर हम फोल्ड करें तो कौन सी हमारी क्लोज डाइस बनेगी। तो सिंपल ओपन टू क्या पूछा गया है, ओपन टू क्लोज। ठीक, अगर हम ओपन टू क्लोज निकालें तो हमें मालूम है कि ओपन डाइस में अपोजिट हम कैसे निकालते हैं, ऑल्टरनेट प्लेस पर। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 का जो ऑल्टरनेटेड क्या है 3, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 3। उसके बाद 6 का ऑल्टरनेट क्या दे रखा है 5, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया 5। 2 का ऑल्टरनेट 3, 6 का 5, और उसके बाद 1 का ऑल्टरनेट क्या दे रखा है 4, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 4। अब उसके बाद 2 और 3 जिसमें एक साथ होंगे वो आपका क्लोज डाइस का व्यू सही नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहां हमें दिखाई दे रहा है 2 और 3 एक साथ, तो सी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसके हिसाब से ए भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। अब अगर हम देखें कि जहां 6 और 5 एक साथ दे रखे हो तो वो भी आपका क्या नहीं होगा, वो भी आपका व्यू क्या है सही नहीं होगा, किसका, क्लोज डाइस का। तो ध्यान दीजिएगा यहां क्या दे रखा है 6 और 5 एक साथ दे रखे हैं, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। कहां कहां भी दे रखा है, तो सी में भी दे रखा है और यहां भी दे रखा है। आंसर क्या हो गया ओनली 1। क्यों, क्योंकि 2 और 3, 2 एंड 3 एक साथ नहीं दे रखे, और आपका 1 एंड 4 देखिए जो डी वाला है इसमें 1 और 4 क्या है एक साथ दे रखे हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। बच गया क्या कि जो पहला वाला जो आपका व्यू है केवल वो बनेगा, और उसके लिए आपका ऑप्शन कौन सा है, बी। क्लियर है दोस्तों। तो होप सो आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर चीजें आपको समझ में आ रही तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज ओपन टू क्लोज। अगर ओपन टू क्लोज हमें करना है तो सीधा सीधा हमें क्या निकालना है, पहले ऑल्टरनेट। तो यहां से दिखाई दिया हमें क्या कि जो ए का अपोजिट है वो क्या है सी। दूसरा हमें दिखाई दे रहा है कि बी का अपोजिट क्या है डी, तो बी का अपोजिट क्या हो गया डी। और देखिए यहां 2 बार डी दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा हम एक चेंज करते हैं ऐप में, और वो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा चेंज हमें करना है। ठीक, उसके बाद दे रखा है कि यहां से ई का अपोजिट एफ, तो इसको आप एफ कर लीजिए, और बाकी फिर देखेंगे कि क्या होगा कि ये वाला जो फेस है वो कौन सा है एफ। तो ई का अपोजिट क्या हो गया एफ। अब देखिए ए और सी एक साथ नहीं होने चाहिए। कहां दे रखे हैं हमें ए और सी एक साथ, क्या कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं, हमें ए और सी कहीं भी एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन बी और डी हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, बी और डी। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अब देखिए बी और डी हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या हमें ई और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हमें ई और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कौन से में, डी वाले में। और यही वाला पोर्शन हमारा बनाया नहीं जा सकता क्योंकि क्वेश्चन कैन नॉट के साथ है। तो ए और सी अगर एक साथ कहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो भी हमारा नहीं बनाया जा सकता, बाकी बनाया जा सकता है। बी और डी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है एक साथ, और ई और एफ हमें केवल यहां डी में दिखाई दे रहा है, और ये हमारा नहीं बनेगा, और इसलिए ये हमारा क्या होगा आंसर। बाकी आपके जो व्यू है वो बनाए जा सकते हैं। तो आंसर क्या आंसर हो गया हमारा डी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा सिंपल है कि यदि दी गई आकृति को एक पासा बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 2 के विपरीत कितने बिंदु होंगे। इफ द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 2 डॉट्स। मतलब जहां हमारी 2 डॉट्स दे रखी हैं उसके अपोजिट क्या होगा। तो सिंपल हमें ओपन डाइस दे रखी है
और ओपन डैश से हमें पूछा गया है कि उसमें जो दो डॉट दे रखी है, मतलब जिस फेस पर टू डॉट गिवन है उसका अपोजिट कितनी डॉट्स होंगी, मतलब अपोजिट फेस पर कितनी डॉट्स होंगी। अब जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सभी जानते हैं कि ओपन डैश है और ओपन डैश में अपोजिट हमेशा ऑल्टरनेट पर होते हैं। तो देखिए यहां से हमें मालूम पड़ा कि 5 का अपोजिट क्या हो गया 4, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया 4, क्योंकि 5 का ऑल्टरनेट क्या है 4। 3 का ऑल्टरनेट क्या है 6, तो 3 का ऑल्टरनेट क्या हो गया 6। तो बचा क्या कि 2 का ऑल्टरनेट क्या हो गया 1 और 2 का ऑल्टरनेट 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो सिंपल, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल तरीके से क्वेश्चन को पकड़िए और आंसर निकालिए, लेकिन कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम है, इस बार ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 4 डाइस का। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, मतलब एक पासे के कितने पद दिए गए हैं 4, मतलब 4 व्यू दे रखे हैं। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द हैविंग 1, select the number that will be on the face opposite to have to the 5 having, यहां से 1 की जगह पर 5 कर लीजिए। तो कह रहा है कि अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक, तो सिंपल पूछा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को हमें जल्दी करना है एग्जाम के लिए, तो हम इसमें कौन सा रूल लगा दें, बेसिक रूल। बेसिक रूल अब क्यों लगा दें, तो देखिए बेसिक रूल भी बड़े तरीके से लगता है। जिसका अपोजिट पूछा गया है अगर वो मोर देन 2 टाइम्स दे रखा है, मतलब 2 से ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो आप उसमें बेसिक रूल लगा दो। अदरवाइज क्या लगाओ, रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2। अब देखिए 5 हमें कितनी जगह दिखाई दे रहा है, 1 2 एंड 3, तो 3 टाइम्स हमें 5 दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें बेसिक रूल लगा देंगे। तो 5 किससे कनेक्टेड है, 3 से, और किससे कनेक्टेड है 2 से, और किससे कनेक्टेड है थर्ड वाले में 6 से, और किससे कनेक्टेड है 1 से। अब अगर इनसे कनेक्टेड है तो हमें मालूम पड़ गया कि जो 5 का अपोजिट क्या है, वो कौन सा नहीं है, यहां दे रखा 4, और वो किसका अपोजिट हो जाएगा 5 का। तो 5 का अपोजिट हो गया 4 और 4 का अपोजिट हो गया 5। यहां पूछा गया है 5 का अपोजिट क्या है, तो आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और कैसे कर सकते हैं। लेकिन चलने से पहले अगर इसमें किसी और का भी अपोजिट पूछता है तो हम किससे कर देंगे, आइदर रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे और कोई नंबर है जो इससे ज्यादा बार दे रखा है, तो देखिए अगर हम यहां से बात करें किसकी 3 की, तो हम 3 से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या हम बात करें किसके 6 की, तो 6 से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि 6 लिया हमने, तो 6 किस से कनेक्टेड है 1 से, और किससे कनेक्टेड है 4 से, और किससे कनेक्टेड है 2 से, और किससे कनेक्टेड है 5 से। जिससे कनेक्टेड नहीं है वो क्या है 3। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया 3। अगर 5 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 3, तो 1 का अपोजिट 2 एंड 2 का अपोजिट 1, 6 3 एंड 5 4। अब यहां से किसी का भी अपोजिट पूछे तो हम आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, क्या लगाकर, बेसिक। और अगर बेसिक रूल आपको किसी एक फेस से कनेक्टेड 4 फेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वहां आप क्या लगाएंगे, रूल नंबर 1। अगर रूल नंबर 1 भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो रूल नंबर 2। अगर वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहां क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है a cube is made by folding the given sheet, मतलब एक दिए गए कागज को मोड़कर एक घन का निर्माण किया जाता है। ठीक, आगे पढ़ें। इन द क्यूब सो formed which of the following pairs of letters will be on the opposite side, that means इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आमने सामने होगा।
मतलब सिंपल सी बात कर रहा है कि बताइए अपोजिट कौन कौन से होंगे, और उसमें से जो दे रखा होगा वो ऑप्शन होगा, जो नहीं दे रखा होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। तो सीधा सीधा कि अगर ओपन डैश की बात करें तो ओपन डैश में अपोजिट हम कैसे निकालते हैं, तो अपोजिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, विपरीत फलक निकालने के लिए हम ऑल्टरनेट चलें। ऑल्टरनेट दिखाई दे रहा है कि ए का ऑल्टरनेट क्या है, यू, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, यू। क्यू का ऑल्टरनेट क्या है, ई, तो क्यू का अपोजिट क्या हो गया, ई। और लास्ट में एल का ऑल्टरनेट क्या है, बी, तो एल का अपोजिट क्या हो गया, बी। अब देखिए क्या बी और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, नहीं, बी और एल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो पहला वाला ऑप्शन गलत। क्या एल और यू एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं, एल किसका अपोजिट है, बी का, और यू किसका है, ए का, तो सेकंड वाला गलत। क्या क्यू और ई एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, बिल्कुल, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ सबको? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका सिंगल डैश का, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक पासे में बिंदु 1 2 3 4 दक्षिणावर्त क्रम में मौजूद हैं। दक्षिणावर्त मतलब होता है, ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर हम क्लॉकवाइज पैटर्न की बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, और बात करें एंटी क्लॉक, इसकी बात करें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज की बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, और इसको बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा। जो घड़ी की दिशा होती है उसी को हिंदी में और बोला जाता है दक्षिणावर्त, और जो घड़ी के विपरीत दिशा होती है उसको क्या बोला जाता है, वामावर्त, ठीक। तो जो दक्षिणावर्त होता है क्या होता है, क्लॉकवाइज पैटर्न होता है, और उसके बाद कह रहा है कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या होता है, वामावर्त। क्वेश्चन कह रहा है इन अ डैश 1 2 3 and 4 dots are on the adjacent faces। adjacent faces मतलब एक दूसरे के सन्निहित फलक है, क्या है, सन्निहित फलक, या कनेक्टेड फेसेस कह सकते हैं हम। इन अ क्लॉकवाइज ऑर्डर मतलब कैसे ऑर्डर में, दक्षिणावर्त क्रम में, ठीक। एंड 5 and 6 डॉट एट द टॉप एंड द बॉटम। देखिए कह रहा है कि 5 और 6 क्रमानुसार ऊपर और निचली सतह पर मौजूद हैं। तो कोई भी अगर एक हमें डैश दे रखा है, सिंगल डैश का क्वेश्चन, देखिए यहां कह रहा है कि यहां कितने डॉट है, 5, और इसके अपोजिट पर क्या दे रखा है आपका 6, और यहां है आपका 1 and 4, ठीक। अब कह रहा है कि बताइए कि 1 के जो विपरीत है वो कौन से बिंदु होंगे, मतलब 1 के जो विपरीत पर कितने बिंदु होंगे, या कौन सा फेस 1 का विपरीत होगा। दैट मीन्स देन व्हाट नंबर ऑफ द डॉट विल बी एट द बॉटम, ठीक। एट द व्हाट विल बी, देन द व्हाट नंबर ऑफ द डॉट विल बी अपोजिट ऑफ फर्स्ट, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 अगर टॉप पर है तो उसके बॉटम पर क्या हो जाएगा, या 1 का जो अपोजिट है वो क्या होगा, ठीक। सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब 1 का अपोजिट पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, हमें पहली कंडीशन यहां मिल गई कि 5 का अपोजिट क्या है, 6, तो 5 का अपोजिट हमें मालूम पड़ गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी जैसे 1 2 3 and 4 एक दूसरे से किसी एक पैटर्न में, मान लीजिए ये है आपका डेस्क, यहां 5 है, यहां क्या है 6, सामने है आपके क्या 1 और इधर क्या है 4, 1 2 3 and 4, कौन कौन से 1 2 3 and 4 एक दूसरे से घड़ी की दिशा में मतलब दक्षिणावर्त
क्या है, एडजेसेंट है, 1 2 3 एंड 4, तो 1 4 2 3 5 6। तो अपोजिट की अगर बात करें तो यहां से जब कभी भी 1 2 3 4 ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, तो अगर पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो जब कभी भी कोई से भी चार फेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक ऑर्डर में, देखिए जैसा कि हम ओपन डाइस में करते थे, ये 4 फेस हैं, एक दूसरे से एक ऑर्डर में कनेक्टेड हैं, तो ऑल्टरनेट प्लेस एक दूसरे के क्या होते थे, अपोजिट। तो यहां 1 का ऑल्टरनेट क्या है, 3, और 2 का ऑल्टरनेट क्या है, 4। तो हमें मालूम पड़ गया, पहले से हमें पता है कि 5 का अपोजिट क्या है, 6, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3, और 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4। तो यहां से अगर देखा जाए तो आंसर हमारे सामने क्या निकल के आ गया कि पूछा है कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, और 1 का विपरीत कौन सा है, 3, और ये हो गया आपका कौन सा आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो सिंगल डाइस का क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। और ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले देखने को मिला था कैट एग्जाम के 2015 में, जो कैट का एग्जाम हुआ उसमें, ठीक, और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां तक क्लियर है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने ओपन टू क्लोज डाइस के क्वेश्चनों को देखा और देखा कि जो क्वेश्चन है किस तरीके से हमें एग्जाम में करने हैं। आज हमारा यहाँ डाइस का जो सेशन है, डाइस का जो टॉपिक है, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस, दोनों खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा कोई एक रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर, और वो टॉपिक कोई सा भी हो सकता है, और डे बाय डे हम बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आते रहेंगे रीजनिंग के जो टॉपिक हैं, जो आपके एसएससी, बैंक या जहां भी आपके लिए पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को, और उसके बाद उन कंसेप्ट को, और डे बाय डे हम कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर पढ़ेंगे। तो मैं योगेश कुमार विदा लेता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और आपसे, और मिलूंगा मैं नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए जय हिंद।